हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है एक्सपोर्ट के, उसके रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट आ गया, तो एक बार ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ के जाओ, जिससे आपको एटलीस्ट 20 मार्क क्लियर हो जाएगी। कैसे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। इनकेस आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना फ्रेंड। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग देयर इज ए डैश फेस कंपटीशन। तो यहाँ पे बोलता है कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग में कितने फेस का कंपटीशन होता है। 1 2 3 4, तो 3 फेस का कंपटीशन होता है। नेक्स्ट है, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट वाज डैश इन 2017। तो बोलता है इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड मर्चेंटाइज में एक्सपोर्ट में कितना परसेंटेज है। तो 1.7% था। ये आप लोग 2022 का एक बार डेटा देख लेना। हो सकता है आपको रिसेंट डेटा पूछ लेगा कि इंडिया का वर्ल्ड में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कितना परसेंटेज है। तो एक बार आप लोग इसको नेट से सर्च मार के करंट डेटा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया एक्सपोर्ट इट्स द प्रोडक्ट्स टू ओवर द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो कितने कंट्री में इंडिया एक्सपोर्ट करता है। 200 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। बोला द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द इंडियन गुड्स वाज डैश इन द 2017-18 में इंडिया से सबसे ज़्यादा कौन गुड्स को इंपोर्ट करता था। तो था यूएसए था। एक बार इसका भी डेटा है 22-23 का सर्च कर लेना। अभी भी यूएसए ही साइज से, बट एक बार आप लोग लेटेस्ट डेटा देख लेना। नेक्स्ट लिखा है, इन इंडिया एक्सपोर्टर शुड बी रियलाइज देयर एक्सपोर्ट प्रोसीड विद इन द पीरियड ऑफ डैश डे। तो 180 डे में क्या होता है, वो अपने एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, रियलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, अबाउट डैश द परसेंटेज इंडियन एक्सपोर्टर आर फ्रॉम द स्मॉल स्केल सेक्टर। तो कितना 33% है। बोलता अबाउट 33% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर आर द फ्रॉम स्मॉल स्केल सेक्टर से आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, फटाफट रिवीजन करते हैं फ्रेंड। इन इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स इज लोकेटेड इन यूपी। बोलता है इंडिया में जो स्मॉल स्केल यूनिट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, यूपी में है। यहाँ पे लिखा द वर्ल्ड मार्केट फोर्स रिसेशन इन 2008 एंड 9 ड्यू टू द सब प्राइम क्राइसिस ऑफ यूएसए। यूएसए की वजह से हर एक कंट्री में 2008 और 9 में क्या आया था, क्राइसिस आया था, रिसेशन आया था। एक्सपोर्ट मार्केटिंग मीन्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री। जब नेशनल बाउंड्री के बाहर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग आ जाता है। लिखा है, इन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग मार्केटिंग ऑपरेशन आर ऑन लार्ज स्केल इन ऑर्डर टू हैव, क्या रहता है, इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लिखा है, इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग ऑपरेशन आर ऑन लार्ज स्केल इन ऑर्डर टू हैव, तो किसके लिए रहता है, इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्सपोर्टर फेस द 3 फेज ऑफ कंपटीशन विच इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड रहता है, कंपटीशन फ्रॉम अदर सप्लायर ऑफ द एक्सपोर्ट कंट्री, कंपटीशन फ्रॉम द लोकल प्रोड्यूसर ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री, कंपटीशन फ्रॉम द एक्सपोर्टर ऑफ द कॉम्पिटिटिंग नेशन। तो तीनों से क्या करता है, उसको फेस करता है। इसका मतलब हो गया, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ द एबोव आ जाएगा। लिखा है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज ए सब्जेक्ट टू। बोलते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या सब्जेक्ट है, अनसर्टेनिटीज का, पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क का, इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर का, या ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, लिखा है एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज द कंट्रोल बाय नेशनल ऑफ फॉरम्स, इंटरनेशनल फॉरम्स, एक्सपोर्ट कंसोलिडेटर, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका इंटरनेशनल फॉरम क्या करता है, कंट्रोल करता है। लिखा है वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज इज द मेनली रिक्वायर्ड टू पे, किस में पेमेंट करना पड़ता है यहाँ पे, वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज इज मेनली रिक्वायर्ड टू पे
इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स रॉ मटेरियल के लिए, या इंपोर्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, या इंपोर्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड नॉलेज। तो हम लोग कोई भी चीज़ यदि फॉरेन से खरीदते हैं तो हम लोग को सबके लिए क्या करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज मेनली क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है। 15 देखते हैं, लार्ज स्केल ऑफ एक्सपोर्ट हेल्प टू सॉल्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट सॉल्व करने के काम आता है। बोलता है लार्ज स्केल ऑफ, जो लार्ज स्केल ऑफ एक्सपोर्ट होता है ना, वो हम लोग को हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सॉल्व करने में हेल्प करता है। 16 यहाँ पे है, एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोवाइड डैश मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बोलता है एक्सपोर्ट ट्रेड से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम लोग को मिलेगा। मेंटेन द इकोनॉमिक ऑफ सोशल रिलेशन हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इन द सर्विस सेक्टर में मिलेगा। इससे क्या होता है, यदि हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं तो ऑल ऑफ दी अबव हम लोग को क्या होता है, प्रोवाइड करता है। 17 यहाँ पे दिया है, कंपोजिशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर कैन बी व्यू बाई मर्चेंडाइज से हम लोग देख सकते हैं। कंपोजिशन जो रहता है इंडियन एक्सपोर्टर को हम लोग मर्चेंडाइज व्यू से देख सकते हैं। लिखा प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर इज द कंसर्न विथ। बोलता है इंडियन जो एक्सपोर्टर है उनका प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड बैरियर्स है, कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन का है, फॉर्मेलिटीज है, डाइवर्सन ऑफ लैंग्वेज का है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या इसके प्रॉब्लम है। कॉमर्शियल रिस्क अराइजेस ड्यू टू, किसकी वजह से कॉमर्शियल रिस्क होता है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय इंपोर्टर, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय इंपोर्टर, इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉमर्शियल रिस्क अराइजेस ड्यू टू दी ऑल ऑफ द अबव होता है, कॉमर्शियल रिस्क होता है। Some of the political risk are generally covered by ECGC which include, बोलता है some of the political risk are generally covered by ECGC which include, उसके अंदर क्या include है, imposition of restriction on the remittance of buyers, government and consolidation valid importer license या कंसोलिडेशन ऑफ वैलिड एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। एक्सपोर्टर मस्ट इंक्लूड द फोर्स द मेजोरिटी क्लॉज इन हिज इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टू कवर द रिस्क क्वालिटी डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लॉड अर्थक्वेक टूरिज्म। बोलता है एक्सपोर्टर मस्ट इंक्लूड द फोर्स ऑफ मेजर क्लॉज इन हिज द इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, रिस्क को क्विकली, किसको रिस्क रहता है, फ्लड का रिस्क होता है, अर्थक्वेक का होता है, सुनामी का होता है, तो सबका रहता है। ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बेस ऑफ द ग्लोबल ट्रेड डोमेस्टिक डिपेंडेंस होता है। इंडियन एक्सपोर्टर डैश इज द मोर देन लेस देन इंपोर्टर्स होते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज द डैश इज द कैरेक्टर। तो फ्लेक्सिबल है एक्सपोर्ट मार्केटिंग के साथ, फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक है। बोलते हैं इंडिया एक्सपोर्ट टू द अबाउट डैश कंट्री इन द वर्ल्ड, 240 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। 26 में यहाँ पे दिया है, डैश इज द टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होता है, टैरिफ बैरियर्स होता है। द वर्ल्ड एड वेलकम, एक मिनट, लिखा द वर्ल्ड एंड वेलरम कम फ्रॉम विच मीन्स लैटिन, कहाँ से आया था, कौन से वर्ड से आया है, सॉरी वॉलरम कौन से वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। विच मीन्स होता है विच मीन्स होता है क्या होता है, अकॉर्डिंग दी वैल्यू होता है। हिस्टोरिकली इज डैश ड्यूटी द कन्फर्म टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो क्या होता है, स्लाइडिंग स्किल ड्यूटी होता है। 29 में दिया है, डैश इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक यूनियन होता है। साप्ता वाज द साइन इन द ईयर 1995 में साप्ता आया था। साप्ता वाज द साइन बाय डैश कंट्री, तो 7 कंट्री ने साइन किया था। लिखा द ESCC लीड टू द यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी,
इन डैश 1957 में लिखा है एट द प्रेजेंट देयर आर डैश नंबर ऑफ द नेशन इन यूरोपियन, 28 नेशन है यूरोपियन के। एशियन वाज इस्टेब्लिश इन बैंकॉक में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, द इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिगेन एट द फर्स्ट एशियन समिति इन बाली 1976 में। SAARC was the launch in December 1985 by the nation साउथ एशियन 7 नेशन ने क्या किया था, सार्क को लॉन्च किया था। इन 2007 ज्वाइन द सार्क एज ए 8th मेंबर नेशन कौन था, अफगानिस्तान था 8वां मेंबर। 38 डैश इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक इन वर्ल्ड, नाप्ता है, नाप्ता सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग ब्लॉक है। इन 1947 कंट्रीज डैश इज द कंट्री साइन द जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड, 23 कंट्री ने 97 में क्या किया था, साइन किया था जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन WTO रिप्लेस 1995 में रिप्लेस हुआ था। 41 का डैश इज द मेंबर ऑफ एशियन, मलेशिया है। बोलते हैं डैश इज द मेंबर ऑफ एशियन, इसमें से कौन सा एशियन का मेंबर है, सॉरी हाँ तो मलेशिया है। एट द प्रेजेंट डैश इज द नंबर ऑफ वन ऑफ द इम्पोर्टर्स ऑफ USA, कनाडा है एग्रीकल्चरल आइटम। बोलता है डैश इज द प्रेजेंट, इस समय करंट टाइम में डैश इज द नंबर 1 इम्पोर्टर ऑफ USA एग्रीकल्चर आइटम, एग्रीकल्चर का US आइटम कौन ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो कनाडा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाप्ता कम इनटू फोर्स जनवरी 1994 में आया है। WTO रिप्लेस किसने किया, गैट ने। एग्रीमेंट रिक्वायर मेंबर कंट्रीज द लिबरलाइजेशन ओपन ऑफ द सर्विस सेक्टर, ट्रिप एग्रीमेंट चाहिए उसके लिए। AOA हैज द रिड्यूस द टैरिफ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टर, एग्रीकल्चर हो गया। डैश द ड्यूटी द बेस ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक ड्यूटी होता है। 28 देखते हैं यहाँ पे, इन डैश द ग्रुप्स ऑफ कंट्री कम टुगेदर एंड फिक्स द कोट्स एक्सपोर्टर एज वेल एज द इम्पोर्टर फॉर द ईच कंट्री, यूनिलेटरल कोटा होता है। $49 में यहाँ पे दिया डैश इज द टोटल इम्पोर्टर फिक्स विदाउट प्रायर द कंसल्टेशन विद द एक्सपोर्ट कंट्री, मल्टीलिटरल कोटा होता है जो पहले से फिक्स करते हैं हम लोग। डैश द लोएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन है, फ्री ट्रेड एरिया क्या है, लोअर ट्रेड्स ऑफ इंटीग्रेशन है। अभी फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बाकी के जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो एक बार एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव आप रिवीजन कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपके 20 मार्क्स से एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं ये PDF ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जिससे आप लोग को हेल्प मिल जाएगा।